वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डेट लेटर क्यू मींस डीएलक्यू की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को देखने से पहले इन प्रीवियस 2 वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डीएलक्यू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने काफका की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करी थी। ये वीडियो आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की जो हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो इसी प्रोजेक्ट में करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसी का सोल्यूशन है बेसिकली डीएलक्यू। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, हमने बेसिकली काफका के इस प्रोजेक्ट में क्या किया था कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर है, एक सर्विस में एक इवेंट क्या होगा क्रिएट होगा और दूसरी जो सर्विस होगी उसको कंज्यूम करेगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि लेट सपोज अगर एक इवेंट बेसिकली क्रिएट होता है, जैसे पेमेंट का क्रिएट होता है या ईमेल का क्रिएट होता है, कोई भी एक इवेंट क्रिएट होता है, अगर वो बेसिकली फेल हो जाए तो उसको रीट्राई करना है अगर, या उसको लॉक करना है, उसको मॉनिटर करना है, कोई भी चीज करनी है वो आप यहां पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसका बैकअप नहीं रख रहे। वो जो इवेंट है वो बेसिकली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर वो इवेंट फेल हुआ तो वो इवेंट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सोल्यूशन है वो है बेसिकली डीएलक्यू। डीएलक्यू में क्या होता है कि आप अपने मैसेजेस को, अपनी बेसिकली इवेंट्स को लॉस होने नहीं देते, बल्कि जो फेल हो जाता है उसको आप एक क्यू के अंदर बेसिकली स्टोर करवा देते हो, और वो क्यू बेसिकली कौन सा होता है, डीएलक्यू होता है। तो हम बेसिकली इसी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए हो इस प्रोजेक्ट का तो वो आपको यहां से मिल सकता है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हमने इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाई दी। ठीक है, अब आपको मैं लेके चलता हूं अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, हम आ जाते हैं यहां पे। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा डॉकर। ठीक है, तो डॉकर की स्पेलिंग जरा सही कर लेते हैं, डॉकर कंपोज अब -d। जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हो क्या काफका का जो कंटेनर है वो बेसिकली रनिंग में। ठीक है भाई, काफका तो हमारा यहाँ पे रनिंग में है। अब आपको मैं बेसिकली क्या करके दिखाऊंगा, यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो हमारी नोटिफिकेशन सर्विस है, जो हमारा बेसिकली कंज्यूमर है, हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर ये जो 2 फाइल्स हैं, ऐप कंट्रोलर और ऐप मॉड्यूल, इन दोनों फाइल्स का कोड हम यहां से उड़ा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने इन दोनों कोड को यहां से उड़ा दिया है और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया इंपोर्ट करवा लो। क्या चीज इंपोर्ट करवा लो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि कंट्रोलर वाले भैया को इंपोर्ट करवा लो, इसके साथ साथ इंजेक्ट वाले भैया को इंपोर्ट करवा लो और इसके साथ साथ ऑन मॉड्यूल इनिट को इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, तो कंट्रोलर का यूज करते हुए हम बेसिकली अपने एंड पॉइंट्स बनाते हैं, इंजेक्ट का यूज करते हुए हम किसी भी सर्विस को इंजेक्ट करवा सकते हैं, और ऑन मॉड्यूल इनिट से क्या होगा कि जब मेरी एप्लीकेशन लोड हो जाएगी, एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, तो क्या काम करना है वो हम इसके अंदर बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भैया इंपोर्ट करवा लो। क्या चीज इंपोर्ट करवा लो, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्लाइंट काफका को इंपोर्ट करवाना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आकर इवेंट पैटर्न को इंपोर्ट करवाएंगे और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर पेलोड को भी क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें भी मैंने यहाँ पे क्या करवा ली हैं, इंपोर्ट करवा ली हैं। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पर आकर हम कंट्रोलर डेकोरेटर का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर डेकोरेटर इस तरह से बना लिया है और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल यहाँ पे आके लिखेंगे एक्सपोर्ट क्लास, और इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे आके यूज करेंगे ऐप कंट्रोलर का। ठीक है, तो मैंने इस क्लास का नाम रख दिया है ऐप कंट्रोलर, जो बेसिकली इंप्लीमेंट्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पर आकर हम लिख लेंगे ऑन मॉड्यूल इनिट। ठीक है, तो जो इसके बेसिकली बिल्ट इन मेथड होंगे वो हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। यहाँ पे आके हम कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले तो यूज करेंगे। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आके हम क्या करवाएंगे, इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर इस इंजेक्ट का यूज करना है और इस इंजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा काफका अंडरस्कोर सर्विस, कि भाई काफका की जो सर्विस है उसको क्या करवा दो, यहाँ पे इंजेक्ट करवा दो, पहली चीज। और यहाँ पे आके हम इसका बेसिकली एक वेरिएबल बना लेंगे, प्राइवेट रीड ओनली का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा काफका, ठीक है, क्लाइंट इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि ये बेसिकली किसका बनेगा, क्लाइंट काफका का बनेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आके बता दी है और यहाँ पर आकर हम क्या लगा लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर तो हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर आकर एसिंग का कीवर्ड यूज करेंगे। हम यहाँ पर आकर एक मेथड बनाएंगे ऑन मॉड्यूल इनिट के नाम से।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑन मॉड्यूल इनिट के नाम से एक मेथड बना लिया है और इसके अंदर क्या काम होगा, इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे अवेट दिस डॉट काफका क्लाइंट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है काफका क्लाइंट डॉट कनेक्ट कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन क्या होगी, रन होगी, एप्लीकेशन लोड होगी, आपने क्या करना है, इसको काफका से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने यहाँ पे ये बता दी। अब इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर आकर एक और चीज करनी है, हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे इवेंट पैटर्न का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इवेंट पैटर्न का यूज करा और मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई जैसे ही यूजर अंडरस्कोर क्रिएटेड वाला इवेंट आपको मिले तब आपने क्या काम करना है। तो ये बेसिकली फंक्शन तभी रन होगा जब आपको ये इवेंट मिलेगा। हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हैंडल यूजर और उसके बाद मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा क्रिएटेड। हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे @पेलोड हम यहाँ पे आके लिखेंगे और पेलोड के अंदर हम बताएंगे कि भाई तुम्हें वहां से क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा जिसकी टाइप क्या होगी, एनी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर इस तरह से ये लिख लिया है, ये हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। इस फंक्शन के अंदर क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर आकर बेसिकली ट्राई कैच ब्लॉक का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ट्राई कैच और ट्राई के अंदर क्या काम करना है, ट्राई के अंदर हम यहाँ पे console.log लिखेंगे। ये बेसिकली हमारा होगा मेन इवेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेन इवेंट रिसीव्ड कि जो आपका मेन इवेंट है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, पहली चीज। और जो डेटा मिला होगा उसको भी हम डिस्प्ले करेंगे, तो console.log करके हम यहाँ पे उस डेटा को प्रिंट करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब खुद से एक इंटेंशनली यहाँ पे एरर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपकी बेसिकली यहाँ पे इवेंट या कोई भी आपका मैसेज फेल होगा उसी को हम डेड लेटर क्यू में लेके जाएंगे ना। तो हम यहाँ पर अगर क्या करेंगे, इंटेंशनली मैं यहाँ पर अगर क्या यूज करूंगा, न्यू इस तरह से एरर का यूज करूंगा और इसके अंदर आके हम एक इंटेंशनली यहाँ पे एरर बना देंगे कि भाई पेमेंट सर्विस फेल्ड, कि भाई आपकी जो पेमेंट सर्विस है वो क्या हो चुकी है, फेल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर इस तरह से एक मैसेज बना लिया है। यहाँ पर आकर कैच एरर के अंदर आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर कॉन्स का कीवर्ड यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लूंगा एरर मैसेज के नाम से। ठीक है, और आपका जो एरर होगा वो बेसिकली किस टाइप का होगा, अननोन टाइप का होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। वेरिएबल बना लिया एरर मैसेज के नाम से और यहाँ पर आकर हम यूज करेंगे एरर इंस्टेंस ऑफ। और ये बेसिकली जो एरर है वो किससे आ रहा होगा, हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि जो एरर आपको रिसीव होगा, एरर का जो मैसेज है वो हम यहाँ पर आकर क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर आकर सिंपल क्या करवा देंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम अपना एरर यहाँ पे पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर console.log का मैं यूज करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि भाई अब ये जो एरर आया है, यानी कि एक सर्विस बेसिकली आपकी फेल हो गई, तो इसको हम लॉस नहीं होने देंगे बल्कि कहाँ पे सेंड करवा देंगे, DLQ के अंदर सेव करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई हम इसको वहां पे भिजवा रहे हैं। अब सेव कैसे करवाना है, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे काफका क्लाइंट का। काफका क्लाइंट के अंदर हम यहाँ पे इमेट का यूज करेंगे। हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आकर एक न्यू चीज बनानी है और वो होगा यूजर क्रिएटेड अंडरस्कोर DLQ। ठीक है, कि भाई ये सर्विस से रिलेटेड कोई चीज अगर फेल हुई है उसको हम यहाँ पे आके सेव करवाएंगे। ठीक है, सेव कैसे करवाएंगे कि हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे फील्ड डेटा का, कि फील्ड डेटा आपका कौन सा है, सबसे पहले तो हमें वो बताना है। ठीक है, तो वो जो आपका डेटा होगा वो हम यहाँ पे पास करवा देंगे। दूसरी चीज क्या होगी, एरर होगी, तो हमने जो एरर मैसेज अभी बनाया था वो हम यहाँ पे पास करवा देंगे। और तीसरी चीज क्या होगा, फेल्ड एट होगा, कि भाई किस टाइम पर ये चीज क्या हुई है, फेल हुई है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके डेट वाले ऑब्जेक्ट को इस तरह से पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आकर कर ली हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, हमने यहाँ पे इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इस इवेंट को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इवेंट तो बना लिया था यूजर क्रिएटेड वाला, लेकिन यूजर क्रिएटेड DLQ वाला इवेंट अभी तक हमने यहाँ पे नहीं बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम दोबारा से इवेंट पैटर्न का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा यूजर अंडरस्कोर क्रिएटेड अंडरस्कोर DLQ। ये बेसिकली मेरा इवेंट पैटर्न है। जैसे ही ये इवेंट मिलेगा तो आपने क्या करना है, हम यहाँ पर आकर लिखेंगे हैंडल और हैंडल के बाद मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा DLQ। ठीक है, ये मेरा मेथड है, आपने इसको क्या करवाना है, कॉल करवाना है। इसके अंदर भी हम यहाँ पे आके पेलोड का यूज करेंगे और पेलोड में आपको क्या रिसीव होगा, बेसिकली डेटा रिसीव होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है डेटा एनी, इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पर अगर हम सिंपल लिखेंगे console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा DLQ इवेंट
रिसीव, ठीक है, कि जो आपका DLQ का इवेंट था वो आपको यहाँ पे रिसीव्ड हो चुका है और console.log के अंदर हम उस डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली हैं। अब एरर मेरे पास कहाँ पर आ रहा है? एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई हुई है, पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे भाई, वहां पे सिर्फ क्लास का नाम लिखना था। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर आकर क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। कंट्रोलर का काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन काम है वो है ऐप मॉड्यूल.ts के अंदर। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर अपने मॉड्यूल को क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, कुछ चीजों को और इंपोर्ट करवाएंगे, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आएगा क्लाइंट्स मॉड्यूल आएगा। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को भी क्या करवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आकर अपने ऐप कंट्रोलर को भी इंपोर्ट करवाना है, तो हमने इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे मॉड्यूल डेकोरेटर का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर इस तरह से अपना मॉड्यूल डेकोरेटर बता दिया है। इस मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर आकर यूज करते हैं इंपोर्ट्स का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर इंपोर्ट्स लिखा है। ये इटसेल्फ एक एरे होता है, इसके अंदर आके हम यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट्स मॉड्यूल डॉट रजिस्टर। हमने किन चीजों को रजिस्टर करना है वो हम यहाँ पे आके बताएंगे। ये भी इटसेल्फ क्या होता है, एक एरे होता है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसके पैरामीटर में एक एरे पास करवा दिया। यहाँ पर आकर हम कर्ली बेसिस का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो की वैल्यू पेयर में रहेगा। नेम के अंदर आके मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा काफका डैश सर्विस। ठीक है, कि ये बेसिकली सर्विस है, सर्विस को क्या कर दो, रजिस्टर कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बताना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट डॉट काफका का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे बताने पड़ेंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस इटसेल्फ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर आता है हमारे पास क्लाइंट। क्लाइंट भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर हमें बतानी पड़ती है क्लाइंट आईडी और ब्रोकर बताना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लाइंट आईडी का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर क्लाइंट आईडी लिख दिया है, और क्लाइंट आईडी हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे आके क्लाइंट आईडी रख लेंगे नोटिफिकेशन डैश क्लाइंट रख लेंगे। ठीक है, ये मेरी क्लाइंट आईडी है, और ब्रोकर बताना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आकर किसका यूज करेंगे, ब्रोकर्स का यूज करेंगे। और इसके अंदर मैं बेसिकली यहाँ पर आकर अपनी पोर्ट बता दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई लोकल होस्ट है, और जो हमारी पोर्ट थी वो थी 9092। ठीक है, इस पोर्ट पे बेसिकली हमारा जो काफका है वो यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो ब्रोकर्स वाला काम भी हो गया। लास्ट में आके हमें यहाँ पे कंज्यूमर बताना है अपना। ठीक है, तो कंज्यूमर का हम यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे। कंज्यूमर के अंदर हमें देनी होती है ग्रुप आईडी, तो ग्रुप आईडी के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे सिंपल नोटिफिकेशन डैश सर्विस, या सर्विस नहीं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंज्यूमर ग्रुप लिख लेते हैं, इस तरह से इसको सिंपल रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर ये चीज लिख ली है। ठीक है, यहाँ पर आकर हम इन सारी चीजों से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आकर हम सिंपल सा किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे आके कंट्रोलर का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया है कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर आपके कौन से हैं, ऐप कंट्रोलर आपका मेन कंट्रोलर है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम लास्ट में आएंगे, और लास्ट में आके हम करवा देंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करवाऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा क्लास, और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भैया ऐप मॉड्यूल को क्या करवा दो, एक्सपोर्ट करवा दो। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे कर ली है, ये काम हमने यहाँ पे कंप्लीट अपना कर लिया है, और ये बेसिकली इस तरह से एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। डॉकर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, मेरी जो बेसिकली काफका सर्विस है वो ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे npx nx सर्व, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि एपीआई डैश गेटवे, इसको सबसे पहले क्या करो, रन करो। ठीक है, तो एपीआई गेटवे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये वाली जो सर्विस है वो हमारी रनिंग में है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद जो हमारी दूसरी है वो है बेसिकली npx nx, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा सर्व, और ये है बेसिकली नोटिफिकेशन डैश सर्विस है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे आके रन करेंगे, और जैसे ही ये यहाँ पे रन होगा तो हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे ये भी सक्सेसफुली रन हो गया है। बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया है, यहाँ पर भी अब आपको मैसेज मिल चुका है नोटिफिकेशन सर्विस इज रनिंग। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हम आएंगे ब्राउजर पे, यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊंगा लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे 3000 और /क्रिएट यूजर। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे आऊंगा तो देखो यहाँ पे क्रिएट यूजर क्रिएट इवेंट पब्लिश हो चुका है, और यहाँ पे ये डेटा है। अगर हम वापस चलते हैं टर्मिनल में, तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि जो मेन इवेंट था वो तो रिसीव हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ एक इवेंट क्या हुआ, फेल हुआ। यहाँ पे इसने फेल इवेंट भी यहाँ पे दिखा दिया है, DLQ इवेंट रिसीव, DLQ को वो डेटा मिल भी गया है, और DLQ के अंदर जो डेटा आया था वो भी इसने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई इस यूजर की जो पेमेंट है वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। टाइम वगैरह सारी चीजें इसने यहाँ पर आपको बता दी हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है DLQ का, कि हम बेसिकली अपने मैसेजेस को लॉस्ट होने नहीं
नहीं देते, बल्कि हम उसको एक क्यू के अंदर स्टोर करवा लेते हैं और वो है बेसिकली DLQ। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।